ओके गाइस, जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि लिस्ट थ्योरी देखा जाए तो लिस्ट के बारे में पढ़ा और उसको उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होती है। सो आज के सेशन में स्टार्ट करूँगा कि लिस्ट को हम एज अ कोडिंग के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ के जैसे जैसा कि यहाँ देखा जाए तो हमने हमने एक लिस्ट क्रिएट किया A = 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो अगर इस लिस्ट को मुझे अगर एज आउटपुट प्रिंट किया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सो हम लिस्ट इसको स्टोर करेंगे। तो अगर हम इस लिस्ट को अगर प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू आएगा जिस ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वैल्यू का एज आउटपुट देखा जाए तो यहाँ पे ए एज आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होती है कि अगर मुझे इस लिस्ट का उसका लेंथ पता करना है। लेंथ का मतलब इसमें ये हुआ कि अगर उसका टोटल नंबर ऑफ कितना वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है तो हम लेंथ फंक्शन के थ्रू उसको पता कर सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस वेरिएबल को एक वेरिएबल लाएंगे और उसको लिस्ट को स्टोर करेंगे। जैसा कि हम लोग इस लिस्ट को यहाँ पे स्टोर किए और उस लिस्ट को हम एक लेंथ फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर को अंदर एक ए पैरामीटर के अंदर उसको अंदर पुट कर देंगे, जिसके थ्रू हमें पता चले कि जो भी उसका जो पैरामीटर होगा वो एज आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वैल्यू होती है कि अगर लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू का पोजीशन मालूम करना है तो हम उसके थ्रू हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा कि इंडेक्सिंग को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ स्टार्ट करते हैं और इंडेक्सिंग दो टाइप का होता है बेसिकली। सबसे पहला जो इंडेक्सिंग होता है वो हमेशा होता पॉजिटिव होता है, दूसरा जो होता है नेगेटिव होता है। सो पॉजिटिव हम लोग क्या करते हैं, सबसे हम लोग लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग राइट टू लेफ्ट नेगेटिव साइन से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि देखा जाए कि मुझे इस वैल्यू का प्रिंट और मुझे इस गिवन लिस्ट में 1 को अगर एज आउटपुट प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली ये जो वैल्यू है वो एक जीरोथ इंडेक्स पे है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एज आउटपुट उसका पोजीशन इंडेक्सिंग पोजीशन और इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंट ब्रैकेट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स वैल्यू डालेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एज आउटपुट देखा जाए तो उसका 1 वैल्यू आएगा, जो कि इसका इस पोजीशन में जीरोथ पोजीशन में उसका वैल्यू आता है। हाँ, सो दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये होती है कि अगर कोई दो लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अगर ये L1 एक लिस्ट क्रिएट किया, दूसरा L2 एक और लिस्ट क्रिएट किया। अगर मुझे पता करना है कि वो लिस्ट किस मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब ये हुआ कि लिस्ट ये टपल है या डिक्शनरी है और सेट है। तो हम लोग इसको पता करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करके इसको पता करेंगे कि जो लिस्ट है वो L1 जो लिस्ट है वो किस किस कौन सा उसका टाइप है। तो एज आउटपुट यहाँ पे देखा जाए तो जो जैसा कि आउटपुट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि वो जो लिस्ट है वो एक तरह से लिस्ट नहीं को दूसरा देखा जाए तो इस मतलब किस किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। तो तो अगर टाइप फंक्शन का और सेकंड लिस्ट का देखा जाए तो सेकंड जो एरे है उसको एज आउटपुट देखा जाए तो ये भी एक लिस्ट का ही टाइप लिस्ट ही है, क्योंकि टाइप फंक्शन के थ्रू ये बताती है कि ये भी एक लिस्ट है। हाँ, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बात होती है कि अगर कुछ लिस्ट का मुझे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करना है, मतलब इस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग इंडेक्सिंग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका कैसे उसको स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई लिस्ट है L1 कोई लिस्ट हुआ और L2 एक और लिस्ट हुआ, ठीक है। तो अगर इस लिस्ट को 2 पार्ट में अगर बांटना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L1 जो लिस्ट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के स्टार्टिंग जो भी इंडेक्स होगा जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और इस टू और जहाँ से मुझे एंड करना है उसको लेके हम लोग एज आउटपुट प्रिंट करते हैं। तो एज आउटपुट यहाँ पर देखा जाए तो जैसा कि हम लोग इसको प्रिंट करने के बाद एज आउटपुट 2 4 6 स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग जैसा कि देखा जाए तो हम लोग जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे स्टार्ट किया। तो जीरोथ इंडेक्स पे 2 वैल्यू है और थर्ड तो
1 2 3, तो तीसरा नंबर 4 है, तो 4 छोड़ के बाकी जो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा एज आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दे। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू है इस टू, तो इस टू का मतलब ये हुआ कि इस टू जहाँ भी होगा, अगर मुझे पूरा लिस्ट को प्रिंट करना होगा तो उस जगह हम लोग क्या करेंगे, इस टू का यूज़ करेंगे, तो इसके थ्रू एज आउटपुट यहाँ पे 2 4 6 4 7 एज आउटपुट मिल गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मुझे लास्ट का कोई वैल्यू प्रिंट करना है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करके एज आउटपुट यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर मुझे इस लिस्ट का लास्ट का वैल्यू प्रिंट करता है, हम लोग क्या करें, जो लास्ट का जो इंडेक्सिंग होगा वो लास्ट वाला जो भी इंडेक्सिंग वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एज आउटपुट देखा जाए तो जो लास्ट का जो इंडेक्सिंग वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि लिस्ट में अगर देखा जाए तो जो लास्ट का जो वैल्यू वो 7 है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो आउटपुट होगा वो, अगर कोई इसका जैसे कि यहाँ पे देखा है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके 2 का मतलब ये हुआ कि जो भी सेकंड इंडेक्स का जो भी लिस्ट का जो वैल्यू होगा सेकंड इंडेक्स, सो वहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक। तो एज ए रिजल्ट लास्ट तक क्या होगा, लास्ट तक 647, तो एज ए रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पर आउटपुट 647 प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर मुझे जहाँ से जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 हो गया, और इस 2 मतलब ये हुआ कि ऑल मतलब लास्ट तक जो भी लिस्ट का वैल्यू होगा वो एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो -4 और इस 2 -1, तो वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो -1 -2 -3 -4, सो -4 का जो भी वैल्यू हुआ वो 4 है, और -1 हमेशा -1 यहाँ पे देखा 7, तो एज आ आउटपुट देखा जाए तो 4 से स्टार्ट होगा और लास्ट 7 तक प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।